नाम रूप की महिमा का निरंतर गुणगान चल रहा है। अभी आज के इस 22वें दोहे में भी आपको यही मिलेगा, यही सुनेंगे आप। इस नाम की महिमा का बखान अलग अलग प्रकार से, किस किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण है राम का नाम, इसकी व्याख्या श्री तुलसीदास कर रहे हैं। तो आइए जय श्री राम के नाम के साथ ही आरंभ करते हैं इस 22वें अध्याय को। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। कहते हैं तुलसीदास, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच, आपको पता है, कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी। यह संपूर्ण ब्रह्म एक माया है और इसी माया जाल में हम निरंतर फंसे होते हैं। ये दृश्य चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, हम स्वयं हैं, ये सब मरणशील हैं, क्षणभंगुर है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो इस प्रपंच रूपी बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, यह प्रपंच है, यह ब्रह्मा का प्रपंच है, माया लोक है, जहाँ पर हम सब विचरण करते हैं। ये हमारा अस्थाई जो आश्रम है, जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं, सुख दुख लाभ हानि ये सब कुछ भोगते हैं। तो इसी माया की नगरी से हमें कैसे निकलना है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात माया को से भली भांति हम कैसे मुक्त हों, कैसे छूटें। तो जो वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष हैं, जिनके अंदर वैराग्य है, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है कि राम नाम का जाप करने से ही इस माया मोह से हम मुक्त हो सकते हैं और हमारा इहलोक से लेकर परलोक तक सुधर सकता है। अर्थात जीभ से जपते हुए हमेशा वो जागृत रहते हैं, राम का नाम लेते हुए हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। सुषुप्तावस्था में भी वो जपते रहते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव अनूपा, ब्रह्म का ये जो सुख है वो हमेशा अनुभव करते रहते हैं और इस अनुपम नाम को जपते रहते हैं। अकथ अनामय नाम न रूपा, ये अकथनीय है। यह नाम रूप से जो इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि उसको कहा नहीं जा सकता। अकथनीय, कहा नहीं जा सकता। अनुपम है, अनिर्वचनीय है, अनामय है। आइए अगले चौपाई में चलते हैं। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, परमात्मा के बनाए हुए इस संसार का जो गूढ़ रहस्य है, उसे समझने के लिए जीवा पर हमेशा राम का नाम होना आवश्यक है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, अगर आप इस ब्रह्म स्वरूप को, अनागत ब्रह्म को, इस माया रूपी संसार के रचयिता के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जाना चाहें, अगर जानना चाहते हैं इस गूढ़ता को, इस गहराई को, तो आपको उन जिज्ञासुओं को भी इस नाम का जाप जीभ पर हमेशा रखना चाहिए। नाम जीह जपि जानहि तेऊ, अगर आप इस नाम को जपते रहेंगे तो इसका गूढ़ ज्ञान आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगा। साधक नाम जपहि लय लाए, जो साधक होते हैं वो तो लय लगाकर जाप करते ही रहते हैं। हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए, और जो असिद्ध हैं, जो सिद्धियों को पाना चाहते हैं, वो भी
राम का नाम जप कर सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारियु अनघ उधारा। देखिए, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होई। हम संकट जब आता है हम पर, तो हम राम का नाम या किसी देवी देवता का नाम जपते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करें, प्रभु इस संकट से बचाओ। लेकिन असंकट की स्थिति में, स्वाभाविक स्थिति में, अपने सभी सुखों की स्थिति में, शांति की स्थिति में अगर हम निरंतर उनको भजते रहते हैं, तो संकट की कोई विशेष स्थिति हमारे सामने आती ही नहीं। और अगर आती भी है, जो विपदाएं हमारे जीवन में आती हैं, वह स्वाभाविक रूप से आराम से बगल से गुजर जाती हैं और उन संकटों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो 4 प्रकार से जपहि नाम जन आरत भारी। जब आरत आती है, जब विपत्ति आती है, तो हम राम का नाम जपते हैं या किसी भी देवता का, अन्य देवताओं का भी नाम जपते हैं। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। तो संकट तो आपका मिट जाता है, अवश्य मिटता है नाम लेने से, राम नाम का गुणगान करने से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, भक्त प्रकार कितने हैं। हर कोई भक्ति करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, दूसरे अन्य भी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन अपने जीवन काल में कभी न कभी भक्ति तो अवश्य ही करते हैं। कोई प्रतिदिन करते हैं, कोई निरंतर करते हैं, कोई सुबह शाम करते हैं, कोई सन्यासी अनवरत करते हैं। ये जो भक्त हैं जगत में कितने प्रकार के हैं, तो कहते हैं तुलसीदास, राम भगत जग चारि प्रकारा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ठीक है। अर्थार्थी, पहला जो भक्त होता है वो होता है अर्थार्थी। अर्थात वह भक्ति इसलिए करता है, हे प्रभु इतना धन दे दो, इतना धन दे दो, इतना धन दे दो। वो हमेशा प्रभु से, ऊपर वाले से, श्री राम से, सारे देवी देवताओं से, लक्ष्मी से, गणेश जी से, कुबेर से, सबसे हमेशा धन की ही मांग करते रहते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए संसार में धन से भरा कुछ नहीं है। तो ऐसे भक्त को अर्थार्थी कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं आर्त, अर्थात संकट में याद करने वाले। जब कोई संकट की घड़ी आती है तभी वो ईश्वर का नाम लेते हैं, अन्यथा वो अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें ईश्वर की याद भी नहीं आती। तीसरे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। जिज्ञासु के अंदर क्या होती है, किस चीज़ की जिज्ञासा, तो जिज्ञासा इस चीज़ की होती है कि वह भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं। इस कामना से भी वह जाप करते रहते हैं। पहला धन के लिए, दूसरा संकट से निवृत्ति के लिए, संकट से मुक्त होने के लिए, तीसरा उनके अंदर जो इच्छा है, उत्कंठा है, भूख है जानने की, इसलिए, और चौथा ज्ञानी, जो सब कुछ जानते हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इन चारों प्रकारों के जो भक्त हैं, चाहे वो अर्थार्थी हों, चाहे आर्त हों, या जिज्ञासु हों, या ज्ञानी हों, सुकृत चारियु अनथ उधारा, ये सारे जो हैं, चाहे आप अर्थ के लिए ईश्वर से निवेदन करें तो वो अर्थ ही देते हैं। अगर आप ज्ञान के लिए चाहते हैं तो ज्ञान देते हैं, आप संकट से मुक्ति के लिए चाहते हैं तो संकट से मुक्त करते हैं, और ज्ञान के बाद जब आप इस संसार से मुक्ति के लिए राम राम भजते हैं तो आपको वो भी प्राप्त होता है। चलिए अगले चौपाई में चलते हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अपने पहले वीडियो की। आप पहला वीडियो जो रामचरितमानस का है
उसे अवश्य सुने, बार बार सुने, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको मानस के साथ ही ऐतिहासिक ज्ञान भी प्रदान करेगा। और उसमें हमने चर्चा की है कि सतयुग में जब हमारा धर्म चारों पाँवों पर खड़ा था, त्रेता में धर्म 3 पाँवों पर आ गया, द्वापर में 2 पाँवों पर, और कलयुग में धर्म के सिर्फ 1 पाँव रह गए, जहाँ न यज्ञ के लिए उचित सामग्री उपलब्ध है और ना ही वो शुद्ध व्यक्ति जो यज्ञ हवन करवा सके। हम करवाते तो ज़रूर हैं, करवाना भी चाहिए, करवाते रहें, मैं भी करवाता हूँ, आप भी करवाएं, अवश्य करना चाहिए। लेकिन कलयुग में नाम ही आधार है। कलयुग में जो पूजा का विशेष महत्व है वह नाम का है। हरिनाम नहीं तो जीना क्या, निर्मल है हरिनाम जगत में, इसे छोड़ विषय पिसपिना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। तो कलि विशेष नहीं नाम उपाऊ, कहते हैं तुलसीदास इस चौपाई में, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा। इन चारों प्रकार के भक्तों को ईश्वर का आशीष, श्री राम का आशीष तो प्राप्त होता ही है, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन इसमें से जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने जान लिया इस नाम के रहस्य को, वो प्रभु के विशेष प्यारे हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। बाकी तीनों चीज़ें तो आपने अपनी ज़रूरत से की है, आपकी आवश्यकता थी, आपने अपने पिता से, माता से, पिता से 100 रुपया मांगा, 100 रुपया पिता ने दे दिया, माँ से भोजन मांगा, माँ ने भोजन दे दिया। लेकिन आप निरंतर उनको प्रणाम करते हैं, पाँव दबाते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बच्चा सिर्फ अपने अर्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें याद करते हैं, तो माँ बाप तो ज़रूरतों को पूरा कर ही देते हैं, श्रेष्ठ जन पूरा कर ही देते हैं, लेकिन उस तरह का प्रेम आपके प्रति माता पिता का नहीं होता, जिस प्रकार का आप निरंतर अपनी ज़रूरतों में, बिना ज़रूरतों में हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, हमेशा उनकी कृपा चाहते रहते हैं। चलो ठीक है, जब पैसे की ज़रूरत होगी तो पैसे भी मिल जाएंगे, जब भोजन की ज़रूरत होगी तो भोजन भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा धर्म है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमें इस धरती पर लाए बचपन से लेके जवानी तक, जिसने हमारी रक्षा की, सुख में दुख में, बीमार पड़ने पर पाँव पर चलना सिखाया, शरीर में तेल लगाया, हमारे बढ़ने में, हमारे पढ़ने में हमारा साथ दिया, हमेशा हमारे साथ रहे, खुद संकट को उठाया, हमें संकट से मुक्त रखने की कोशिश की, सारे कष्ट उठाए, तो वैसे माता पिता को हमें निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। तो ईश्वर ने भी जब हमारा निर्माण किया, इस धरती पर हमें भेजा, चाहे माया लोक में भेजा, तो इस निर्माता को हमेशा हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। तभी तो उनका विशेष प्यार, विशेष ध्यान आप पर रहेगा, हम पर रहेगा। नहीं तो ठीक है, अपनी ज़रूरत में, संकट में आपने उन्हें याद किया, उन्होंने आपको संकट से मुक्त कर दिया। आपको धन चाहिए था, धन दे दिया, आपको सुख चाहिए था, सुख दे दिया, आपको पुत्र चाहिए था, पुत्र दे दिया, आपको नौकरी चाहिए थी, नौकरी दे दी, आपका कोई दुर्घटना होने वाला था, उससे बचा लिया। लेकिन ये तो परिस्थितिवश आपने अपनी ज़रूरत से उनको याद किया, जिन चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों से आपको मुक्त कर दिया। लेकिन अगर आपको स्वाभाविक प्रेम चाहिए, मिलन चाहिए, समर्पण चाहिए, आपके प्रति उनका विशेष स्नेह चाहिए, तो इसके लिए आपको निरंतर ब्रह्म को याद करते रहना चाहिए, हमेशा उन्हें स्मरण करता रहना चाहिए। प्रातःकाल जब हम उठें तो उन्हीं की याद के साथ, और रात्रि में जब विश्राम करने जाते हैं तो 5 मिनट बिस्तर पर लेटकर हमें उन्हें स्मरण करना चाहिए और उनको धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, आज का दिन आपने बहुत अच्छे से हमारा बिता दिया, अच्छा बुरा जो भी हुआ, आपको धन्यवाद। अब रात्रि में हम विश्राम करना चाहते हैं और राम राम का जाप कर लिया। तो ये है विशेष प्रेम प्राप्त करने के तरीके। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और चारों तरफ इसका प्रभाव है। चहु जुग, चहु जुग का मतलब क्या है? चहु मतलब चारों युग, चहु श्रुति, चारों श्रुतियों में। चारों श्रुति कौन सी है? श्रुति किसे कहते हैं? वेद को। श्रुति किसे कहते हैं? वेद को। तो चहु जुग, चारों युग और चारों श्रुति अर्थात चारों वेद में
नाम का प्रभाव तो है ही। और कहते हैं कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, और हरि नाम के सिवा कलयुग में कोई उपाय ही नहीं है। जिस काल में आपने जन्म लिया है, जिस काल में हमने जन्म लिया है, वहाँ नाम ही आधार है। इसीलिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, निर्मल है हरि नाम जगत, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब अंत में दोहा। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सकल कामनाहीन जे, अभी पिछले ही चौपाई में हमने आपको कहा, हमने बताया। आपको क्या कहा? स्वयं को कहा। जो हम आपके लिए कहते हैं वो आपको नहीं कहते, स्वयं को कहते हैं, स्वयं को समझाते हैं। और हर मनुष्य को जो इस धरती पर आया है उसे यह समझना चाहिए, जानना चाहिए। सकल कामनाहीन जे, सभी कामनाओं से हीन होकर, अर्थात जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो कामना क्यों करते हैं? हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मत करो कामना। क्या आपके माता पिता को पता नहीं होता कि आपकी क्या जरूरतें हैं? तो जो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माता है, जो इस पूरे ब्रह्म को चलाता है, सृष्टि को चलाता है, ब्रह्मांड को चलाता है, जिसने हमें यहाँ भेजा है, उसे हमारी जरूरतों का पता नहीं। उसे पता है कि हमें क्या चाहिए। तो अपने सारे भारों को, सारी जिम्मेवारियों को, सारी ज़रूरतों को आप छोड़ दो, उन पर विश्वास करो, वो अवश्य पूरा करेंगे, वो अवश्य देंगे। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, सारी कामनाओं से को छोड़कर जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, हृदय से इस अमृत को पीता है, प्रेम से इस अमृत को हृदय में ग्रहण करता है, इस नाम को ग्रहण करता है, तीनों किए मनमीन, और अपने मन को इस संसार रूपी समंदर में, इस संसार रूपी समंदर में अपने मन को मीन बनाकर, मछली जैसा रखकर इस राम नाम के समंदर में तैरता रहता है, चलता रहता है, उछलता रहता है, प्रेम से, बिना किसी कामना के, कामनाहीन, निष्काम भक्ति, इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। अगर निष्काम भक्ति आप करते हो, अपने माता पिता को, अपने ईश्वर को, अपने निर्माता को, अपने श्रेष्ठ जनों को निष्काम भाव से अगर आप प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं, तो वो अवश्य ही आपकी ज़रूरतों को पूरा करते ही हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।